बिहार की जनता को खड़ा होना पड़ेगा बीजेपी के डेमोक्रेसी खत्म करने के तरीके के खिलाफ। बीजेपी दलित आदिवासी सबसे बड़ा विरोधी सरकार है। तो कहता है कि मेरी जांच करिए। इनकम टैक्स, ईडी, सीडी, सीबीआई, जिसको आना हो जब आना हो। गिरिराज सिंह जी के पास कितना पैसा? अभी तक गिरिराज सिंह जी की सीबीआई या ईडी की जांच क्यों नहीं हुई? 4 करोड़ 2 करोड़ रुपया उनसे पकड़ाए। मोदी जी से कहेंगे कि आप बड़ी बड़ी बात करते हैं, एक उंगली आगे तो 4 उंगली अपनी तरफ भी तो है सर। मैं बीजेपी के नेताओं से जानना चाहता हूं कि आप घोटाले की बात जो पूर्व स्पीकर थे उन्होंने कल उठाया, उन्हीं के विभाग था, उन्हीं का मंत्रिमंडल था, कहां सोए हुए थे? आपके भाई ड्रग्स माफिया हैं और ड्रग्स में इन्वॉल्व है। आप क्यों नहीं कहते कि मेरा भी आप जांच कीजिए कि हमारे पास 20 साल पहले कितना पैसा था? जैसे पप्पू यादव कहता है कि मेरी जांच करिए। इनकम टैक्स, ईडी, सीडी, सीबीआई, जिसको आना हो जब आना हो, खुला ओपन है। जिस वक्त आना हो मैं चैलेंज करके कहता हूँ आए। पूरा मेरे परिवार का। आप क्यों नहीं कहते हैं? आपके नेता क्यों नहीं कहते? और क्या मजबूरी है वर्तमान सरकार की? पीडब्ल्यूडी विभाग आपके पास है, स्वास्थ्य विभाग आपके पास है, अर्बन डेवलपमेंट विभाग नगर आपके पास है, तो सब में तो घोटाले हैं। तो आप जांच क्यों नहीं करवा रहे? सबसे पहले तो आपको जांच करनी चाहिए, और जांच करके आप आर्थिक अपराध आप लगाइए। क्यों नहीं लगा रहे? जलनल योजना से लेकर के सारी योजना में इन्वॉल्व है। तो हम सुशील मोदी जी से कहेंगे कि आप बड़ी बड़ी बात करते हैं, तो क्या एक उंगली आगे तो 4 उंगली अपने तरफ भी तो है सबकी? तो आप अपने नेताओं की संपत्ति की जांच की मांग क्यों नहीं करते? ये हमको बताइए ना। आप जो बार 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 तेजस्वी तेजस्वी करते हैं, तो नित्यानंद क्या नहीं करते? गिरिराज सिंह जी के पास कितना पैसा? अभी तक गिरिराज सिंह जी की सीबीआई या ईडी की जांच क्यों नहीं हुई? 4 करोड़ 2 करोड़ रुपया उनसे पकड़ाए थे, सामने देखिए। तो ईडी की जांच क्यों नहीं हुई? हमको बताएंगे ना। हम चाहते हैं कि आज तक जांच क्यों नहीं हुई? उनके घर रेड क्यों नहीं हुई? संजय जायसवाल जी के पास कितना पैसा था और आज कितना पैसा, उसकी जांच क्यों नहीं हो रही? हमको पता नहीं कि नीतीश कुमार जी क्यों इन बेईमान माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, मुझको नहीं जानकारी, लेकिन सबकी फाइलें हैं। तेजस्वी जी या कोई जी यदि घोटाला किए हैं और पैसा कमाए हैं, तो वो कानून थोड़ी किसी को बकसता है। तो आप दुनिया थोड़ी दूध के धुले हुए। आप जो इतनी इतनी सरकार गिरा दी है, कर्नाटक गिराए, मध्य प्रदेश गिराए, गोवा गिराए, महाराष्ट्र गिराए, और आज लगातार बीजेपी दलित और आदिवासी सबसे बड़ा विरोधी सरकार है, कैरेक्टर है। चन्नी को इन्होंने अपमानित किया। ये मुसलमान विरोधी नहीं है, ये सबसे ज्यादा दलित आदिवासी विरोधी। 2 आदिवासी नेता, एक स्टालिन एक हेमंत सोरेन, अपने कर्म के बदौलत। हेमंत सोरेन लड़ लेगा, आदिवासी बिरसा मुंडा का वो संस्कार भी है और उसके खून भी है। इससे डरने वाला हेमंत सोरेन नहीं है। लेकिन हम बीजेपी से पूछते हैं कि आपने एक भी दलित आदिवासी को सीएम नहीं बनाया। अब मात्र एक ओबीसी है, वो भी शिवराज चौहान, उसको भी आप बांस कर रहे हैं। तो आपका कैरेक्टर क्या है? सब हमाम में नंगे सब चोर हैं, तो अब सत्ता पक्ष का भी तो करिएगा। शिंदे के जितने मंत्री है उस पर करिए, वहां नहीं करिएगा, और लोगों पर नहीं करिएगा। और लगातार हमले पर हमले, हमले पर हमले। पहला आग्रह करूंगा अपनी सरकार से कि इसको सस्पेंड करिए, और जो वादा किए हैं उस वादे पर खड़े रहिए। दूसरा मेरा है कि आप जितने लोग मंत्रिमंडल में बेईमान हैं, आपके पास विभाग है, आप उसकी इंक्वायरी सबसे पहले कीजिए, और 15 से 20 दिनों के अंदर इंक्वायरी करके इन लोगों को जेल में ठूसिए।
तीसरा आग्रह करेंगे बीजेपी से कि दलित आदिवासी को टारगेट करना बंद करिए और डेमोक्रेसी में चुनी हुई सरकार को ईडी सीबीआई से जबरदस्ती आप त्रस्त मत करिए और गवर्नर से और पैसे के बदौलत। यह सही नहीं है और बिहार इस मामले में अव्वल है और बिहार आपको यह स्वीकार नहीं करेगा। भैया मैं आपको एक बात बहुत क्लियर बता दूं, बीजेपी किसको धमकी नहीं देता, गिरिराज किसको धमकी नहीं दिया, किसको बख्शा है, केंद्रीय मिनिस्टर वो बने किसके कृपा से, धमकी के कृपा से तो बने हैं। तेजस्वी यादव को एज ए डिप्टी सीएम जरूरत नहीं है किसी को बोलने की, मैं बहुत क्लियर कहता हूं। वो साइलेंट होके काम कर सकते हैं और उनको साइलेंट होके काम करने की जरूरत है, लेकिन प्रेस के तथा कथित सो कॉल्ड ऑफ कुछ प्रतिशत ऐसे लोग जो दिखाएंगे कुछ होंगे कुछ, उनको यादव या मुसलमान, दलित या पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा पसंद क्यों नहीं, नीतीश कुमार पसंद क्यों नहीं, नीतीश कुमार को विधानसभा में आपने वोट क्यों नहीं दिया, कारण क्या था, बीजेपी को दिया, बीजेपी और नीतीश को क्यों नहीं दिया, और नीतीश के खिलाफ तेजस्वी को दिया, नीतीश को क्यों नहीं दिया। और आज 15 दिन नहीं हुआ, आप टारगेट पर टारगेट, टारगेट पर टारगेट, टारगेट पर टारगेट। बड़ी कृपा होगी, हम निश्चित रूप से डिप्टी सीएम से आग्रह करेंगे जो वादे किए हैं उस पर काम करिए, प्रेस को टारगेट नहीं कीजिए, प्रेस स्वतंत्र है, उनको जो मन आता है करने दीजिए। लेकिन हम रूबिका और अंजना जी से कहेंगे कि हे देवी जी, कम से कम बिहार को बख्श दीजिए।